गुरु चरणों में बैठो, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी सब तो इंसान का बड़ा गुण है कि जिसनों रहना कहना सहना कहना आ गया, उस इंसान की हर जगह कदर होती है। रहना कहना सहना कहना गुरु प्यारी साध संगत जी महापुरुष लोग फरमाते हैं कि कसम के नालों वसम का होना बड़ा जरूरी है। कसम भाव जे बंदा कारीगर भावें थोड़ा ही होवे पर उसका बोल चाल उसके मिलने का सलीका वधिया होना चाहिए है। आप सारिया संगत बड़िया वडेरिया मिलने वास्ते आए हैं, उन्होंने चरणों में बेनती करने वास्ते आए हैं। तो जे कोई दिल की गल मन की गल उन्होंने नाल नहीं की तो आपो अपनी करके घर चले गए, तो फिर जे आए तो जे ना आए उस बराबर है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु चरणों के बुजुर्गों के चरणों में कीर्तन की प्रारंभता हो जा रही है। सारिया संगतां नूं बेनती है, आओ सबसे पहला गुरु चरणों में हाथ बुलाइए, गजवंत के फतेह बुलाइए जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सो नित है, जो बोले सो नित है। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो नित है। आओ गुरु साध संगत जी सब संतान बड़े अद्भुत संस्कार से गुरु चरणों की हाथ करते हुए एक मन को करके इलाही बाणी की सर्व करिए।
हे विजन तुम्हारे लेखे कर रबदार आस लगती वो सिर करो दर्शन दे सारिया संतां गुरचरणा विच अरदास बेनती जो कि महाराज आप की कृपा ही ये जीवन मिले ये जन्म प्राप्त हो ये जे जन्म दिता है ये कृपा करो कि अपने दर्शन विधान मिले हो ताकि ये जीवन सफल हो जाए ये जीवन आवागमन से चक्कर से मुक्त हो जाए ये जीवन तेरे लेखे लग जाए आओ गुरुचरण सारी संतान अरदास बेनती करिए सर्व पवन के एक सुंदर सा दिखाए जी एक सुंदर सा दिखाए जी Thank you.
रूप भरियो जैसे गागरा, कछ देश विदेश न दूर, ऐसे मेरा मन तेरा हो गया, कशवारा पार न गुरु प्यारी सा सिद्धि गुरु महाराज अनुकूल अरदास जो साढ़े बड़े बड़े ने पर अपनी बाणी के अंदर परम पिता परमेश्वर को बेनती कर रहे हैं कि हे अकाल पुरख मेरे मन की हालत मेरे मन का भाव इस तरह का हो गया है कि ये जो संसार के रस ने संसार के विकारा में फंस करके मेरे तो दूर हो गया और मैंने इतनी समझ नहीं कि ये जो संसार है ये किसी के नाल जुड़न वाला नहीं, पर मेरी प्रीत इस संसार के नाल बहुत पूरी हो चुकी है कि जबकि गुरु प्यारी साध संगत हो गुरु महाराज प्रमाण करते हैं कि जिवें एक खूह का डंडू होवे तो वो अपने खूह ही अपना संतुल बनता है कि इस तो बड़ा हो खुद नहीं है। इसे तरह इंसान इस संसार की सच मन के बैठा है, जबकि एक झूठा पसारा है जो असल सच है उसको इंसान को वहाँ दूर होकर बैठा है। कबीर साहब सम्मान करते में मन की जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। गुरु प्यारी साध संगत से अपने मूल को बड़े दूर आओ गुरु चरणों में बेनती करिए कि सबको ऐसे सकते कृपा कर रहा है कि तो पैर सामने गुजारा काम लग जाए और असी हर स्वास का नाम दिए और अपना जीवन सफला करिए। मेरा
तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी बात तुझ बिन कौन करे। तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी बात तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी बात तुझ बिन कौन करे। तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन कौन करे तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी बात तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी बात तुझ बिन कौन करे। आदरणीय
सतगुरु रविदास की आवाज इन्होंने दिया है मानव की सतगुਰਾਂ की बड़ी बात कृपा हुई है और बुजुर्गों के काफी खाना के मेले लगे हुए हैं संगतां गुरबाणी साधना कर रही ने तो आओ हुक्म होया है धार्मिक सुविधा सारे संगतां के आओ धार्मिक मसला पढ़िए कोई इस तरह की नजर को जाना नहीं आओ गुरबाणी के खाली कार्यक्रम जो बोले जो बोले सुन है सतगुरु रविदास महाराज की जय। मेरा मन लोटे गुरु दर्शन दाई मेरा मन जिन्हें प्रभु के नाम प्रीत लगती हो जिन्हें अपने सतगुरु के दीवाने हो जाते जिन्हों की मुहब्बत जिन्हों का इश्क अपने सतगुरु के नाम सच्चा हो जाता है उन्होंने तंग लगती है एक कभी ना मिलते तो कभी प्यारे इन्होंने नैनों के नाल इंसान बाहरी दुनिया का दीदार करता है कि जब कितने अंदरों सतगुरु मेहरबान हो जाते हैं कितने अंदर सतगुरु की तस्वीर बस जाती है कि जब अंदरों सुधार होते हैं तो अंदरों उन्होंने निहाल आओ जिन्होंने तांग है सतगुरु प्यारे मिलती उन्होंने बेनती है वो जरूर कुछ करना चाहती करूँ तेरे मिलन दा क्या सतगुरु जी सानू तेरे मिलन दा तेरे मिलन दा क्या सतगुरु जी सानू तेरे मिलन दा तेरे मिलन दा क्या सतगुरु जी सानू तेरे मिलन दा
तेरे मिलन दा या सतगुर जी सानू तेरे मिलन दा जा मैं हाथ तेरी नीर सवेरी मैं हाथ तेरी नीर सवेरी किते बन के आ सतगुर जी सानू तेरे मिलन दा जा तेरे मिलन दा या सतगुर जी सानू तेरे मिलन दा जा तेरे मिलन दा या सतगुर जी सानू तेरे मिलन दा जा तेरे मिलन दा या सतगुर जी सानू तेरे मिलन दा जा तेरे मिलन दा या सतगुर जी सानू तेरे मिलन दा जा ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਨੀਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੋ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਤੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੜਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਸੀਤ ਹਮ ਨਾਮੋ ਮਨ ਕੋ ਮਿਲਾਇਆ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਹ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਬਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋ ਜੇ ਲੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਵਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ ਬੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਕਦੇ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਕਦੇ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਕਦੇ
ਇਹ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਕਰਾਰੀ ਇਹ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਦੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਦੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰੀ
रविदास महाराज जी के कर्मचारियों के भावे इस भारत देश के महाकाव्य जिसका नाम है सिकंदर और गुरु ग्रंथ साहिब जी राजी सिकंदर ने कहते ने पूरी दुनिया को जित प्राप्त की और जब उसने भारत देश को साथ कर लिया काबिल भारत देश को जीत लिया तो अपने बहुत सारे मंत्रियों संधियों फौज के नाल बहुत सारी फौज के नाल तुले आ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी रस्ते के विच धन गुरु रविदास पिता जी बैठे हुए और जब उन्होंने राजे सिकंदर को आउंदा वेखिया ते उस वक्त धन गुरु रविदास महाराज जी ने उस रस्ते को अपना रुख हटा लिया ते पिठ कर ली ते जब कोल भी गुजरन लगा सिकंदर बादशाह ते गुजरदिया उसकी नजर पई कि मैं इस देश का राजा पूरी दुनिया में जितने वाला राजा और मैं इतों की लंघ रहा और मेरे आदत में हर बशर खड़ा हो जाता है कि कौन है जिसने मेरे पर पेटी की हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी उस वक्त सिकंदर बादशाह ने अपना काफिला रुकवा दिता। जब काफिला रुकवाया तो आप रथ उतर के गुरु रविदास महाराज को वेखन गया और जाके पूछे कि मैं इस देश का राजा पूरी दुनिया में जितने वाला राजा लोग मेरी इज्जत करने वास्ते मेरे अग में खड़े हो जाते हैं पर तुसी कौन हो जो चुप करके बैठे हो। तो उस वक्त गुरु रविदास महाराज को कहने लगे भाई तू कौन है तो कहने लगा मैं सिकंदर बादशाह। धन गुरु रविदास महाराज को कहने लगे साडा इको एक बादशाह है परम पिता परमेश्वर तेरे वर्गे कई सिकंदर आए ते कई सिकंदर गए सानू तेरे नाल कोई मतलब नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी जब ये गल कही धन गुरु रविदास महाराज जी बादशाह सिकंदर ने अपने महलों के बुलाया कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਂਗਾ और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं तो थोड़ी सी कीती है गुरु ग्रंथ साहिब जी सिकंदर अपने महल के विच रास के बैठा है खचा खच उसका दरबार भरिया हुआ है। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वक्त गुरु रविदास पिता जी सिकंदर बादशाह के सामने हुए और सिकंदर बादशाह के समेत 3 लाख बंदा उसके दीवान में बैठा था। गुरु ग्रंथ साहिब जी 15 अप्रैल 1515 की गल है। गुरु ग्रंथ साहिब जी धन गुरु रविदास महाराज जी के सामने आकर के बादशाह सिकंदर को गल्लां करते हैं कि मैं इस देश का राजा और तुसी मेरी बेअदबी की है। धन गुरु रविदास महाराज सिकंदर को कहने लगे बादशाह तेरे तो पहले कौन बादशाह थी। सिकंदर कह रहा मेरा बाप। सिकंदर से गुरु रविदास महाराज ने सवाल किया कि तेरे बाप तो पहले कौन राजा था। जितना जी उसका बाप कहा मेरा दादा। गुरु ग्रंथ साहिब जी तीसरा सवाल गुरु रविदास महाराज का लगे कि सिकंदर तेरे तो बाप कौन होगा। कहता कि मेरा पुत्र। कहते ठीक है कि तेरे पुत्र के बाद कौन होएगा। कहता जी मेरा पोता। कहते पोता तेरे है। कहता नहीं फिर कहते तू इसका पुत्र में गलती लेना कि तेरा पोता ही इस देश का बादशाह होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरु रविदास महाराज अपनी बाणी बोल देगा ये नाशवान है ये पता नहीं कदों ये नष्ट हो जाएगा कदों ये जीवन खत्म हो जाएगा। धन गुरु रविदास महाराज कहते हैं जो दिसे सो होए विनाशा। बिन देखे बिना देखे तू किवें कह सकता है
कि मेरा एक पोता राज संभालेगा। गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी एवं जी धन गुरु रविदास महाराज जी ने तर्क दे नाल सिकंदर बादशाह नाल विचार की सांझ पाई। आखिर की होया कि सिकंदर बादशाह ने श्री गुरु रविदास महाराज जी को अपना सिंहासन छड़ के उस सिंहासन के ऊपर बिठा दिता। गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी चंद काल पी के बादशाह सिकंदर कह रहे हैं कि महाराज आज तो तुसी राजगुरु हो। उस वक्त सिकंदर बादशाह ने धन गुरु रविदास महाराज को राजगुरु की उपाधि दी। गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी श्री गुरु रविदास महाराज जी की चर्चा पूरे भारत देश में राजा महाराजा ने गाई और सिकंदर ने भी गुरु महाराज की वाणी आप ग्रहण की थी और वाणी देशों ने गाई। गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी बादशाह सिकंदर गुरु महाराज जी से उनकाली राजा ये भी राजा बना करके गुरु महाराज जी ने करो नाम छोड़ दिया और गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी होया हम सब गुरु राम अनुसार शब्द के गायन भी कर रहे हैं और समाप्त हो रहा है मेरे ख्याल से। तो अब गुरु चरण में राग नासिक का शब्द हम सब भी गायन किया करते
बचनी मोर मन जन्मो दया
जो समा मिले तो सेवा करना जय